नमस्कार मेरे किसान साथियों, किसान भाइयों, चाहे 0238 हो चाहे 0118, ये दो ही वैरायटी सबसे ज़्यादा किसानों द्वारा अभी बोई गई इस साल। और दोनों ही वैरायटियों में किसान भाइयों महामारी के रूप में हम ये वाइट फ्लाई का अटैक देख रहे हैं। किसान साथियों, मेरी गुजारिश है आपसे, चाहे आपके खेत बचे हुए हों अभी तक इस बीमारी से, लेकिन फिर भी आपको इसका ट्रीटमेंट करना, रोग आने से पहले अगर कर दोगे तो आप अपने नाश से बच जाओगे। मैं नाश इसलिए कह रहा हूं किसान भाइयों, क्योंकि कोई भी किसान इस साल इस बीमारी से अपने गन्ने को नहीं बचा पाएगा। इस साल बारिश ज्यादा हो रही है, या तो इस वजह से मान लो, या किसान भाइयों कोई भी कारण और हो सकता है जिस वजह से इतना प्रकोप व्हाइट फ्लाई का सभी वैरायटियों में बढ़ता जा रहा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे खेत तो बचे हुए हैं, किसान भाइयों घूमो अपने खेतों में। अगर बंधा हुआ खेत है तो भी घूमो, और अभी तक अगर आपका खेत नहीं बंधा तो भी अपने खेतों में किसान भाइयों बहुत अच्छे से अंदर घुस के निरीक्षण करो। अगर आपके खेत में किसान भाइयों इस प्रकार के ये चकत्ते से सफेद और काले नजर आते हैं तो किसान भाइयों तुरंत अपने खेत में स्प्रे लगाना। अगर बहुत ही कम है आपके खेत में तो आप अपने आप पे भगवान की नरम निगाह मानो, क्योंकि इस साल कोई खेती इस बीमारी से बच पा रहा, और सिर्फ 7 से 8 दिन में ही ये बीमारी खेत को इस तरह से जकड़ लेती है कि बिल्कुल पीला पड़ना खेत शुरू हो जाएगा। अब आप ये जो खेत देख रहे हैं ये 0238 का खेत है किसान भाइयों। आज से सही 10 दिन पहले इस गन्ने पे इतना रंग था कि मतलब बहुत ही प्यारा खेत ये चला हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरा खेत बिल्कुल इस बीमारी ने जकड़ लिया। एक पत्ती पे ये बीमारी फैल गई, और ये इसकी दूसरी स्टेज है लगभग। जितना पीलापन आप ये देख रहे हैं, जितना प्रकोप आप ये देख रहे हैं, ये दूसरी स्टेज है किसान भाइयों। अगली तीसरी स्टेज इसकी अब ये होगी कि इस तरीके का पत्ता इसका होता चला जाएगा बिल्कुल, और ये खेत बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका बोझ जो है गन्ने का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चीनी की जो मात्रा है वो बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी इस गन्ने के खेत में। किसान भाइयों, मेरे पास कम से कम भी 20-30 फोटो और 20-30 मैसेज किसानों के आ रहे हैं कि हमारा खेत बिल्कुल सही था, बर्बाद हो गए हम तो। चक के चक, खेत के खेत, एकड़ के एकड़ खत्म होते जा रहे किसान भाइयों इस बीमारी के कारण। फिर कह रहा हूं, अगर आपने दवा लगाई है अभी 8-10 दिन पहले, फिर भी अपने खेतों में दवा जरूर लगाएं किसान भाइयों। वैसे तो इस बीमारी में लगभग सभी दवाएं, चाहे वो इमीडा फिप्रोनिल हो, चाहे वो किसान भाइयों आपका बाइफेंथ्रिन इमीडा का कॉम्बिनेशन हो, चाहे लैम्डा थायो के साथ आप इमीडा का इस्तेमाल कर लें, या कोरोजन आप करना चाहे वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आप इमीडा मिला लो तो अच्छा रहेगा किसान भाइयों। इमीडा इसमें ज़्यादा लाभ पहुंचाती है इस बीमारी में। तो किसान भाइयों कोई भी दवा कर दो, लेकिन करनी जरूर है। बिल्कुल भी ये मत सोच लेना कि भाई मेरे खेत में तो अभी बहुत कम है और अभी तो मैं 8 दिन में 4 दिन में करवा लूंगा, मौसम खुलेगा तब करवा लूंगा। किसान भाइयों, अगर 4-5 घंटे भी दवा पत्तों पे रुक जाती है तो भी अपना काम पूरा कर लेती है। चिपकाने वाला जो स्टिकर आता है वो जरूर इस्तेमाल करें स्प्रे में, और स्प्रे से ही ये जाएगी। ये भी भ्रम न रखना अपने मन में कि भाई मैं जमीन में कोई दवा डाल दूं, बहुत हाई डाल दूं तो इस पे असर हो, कुछ नहीं फायदा मिलने का। स्प्रे लगानी पड़ेगी। पहला कॉम्बिनेशन है एसीफेट और इमीडा का। ध्यान से सुनना किसान भाइयों, एसीफेट और इमीडा। एसीफेट 75% वाली कम से कम 400 ग्राम आप लें, और उसके साथ 17.8% वाली लिक्विड जो इमीडा आती है 250 ml जरूर वो लें। ये कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा जो हमारा इमीडा और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा लिक्विड, जैसे हमारी लिसेंटा आती है या सीरासागे आती है, इसके बजाय आप लिक्विड में लें 17.8% वाली इमीडा, वही 250 ml, और फिप्रोनिल 500 ml 5% वाली, उसको लें किसान भाइयों। उसका इस्तेमाल कर लो, या प्रति एकड़ आप मोनोक्रोटोफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सस्ती दवा है। 500 ml मोनोक्रोटोफॉस के साथ 250 ml इमिडाक्लोप्रिड। मैंने 3 कॉम्बिनेशन आपको बता दिए, या चौथा कॉम्बिनेशन आप बाइफेंथ्रिन ले सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी की, उसके साथ भी आप इमिडा मिला के छिड़काव कर सकते हैं। 4 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए। अगर आपका कोई दुकानदार जानकार समझदार है आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन एसीफेट और इमीडा इसमें ज्यादा कारगर है। और किसान भाइयों बिल्कुल आंख बंद करके स्प्रे लगा दो, वरना बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। ये टॉप बोरर से भी बड़ी महामारी इस साल गन्ने में दिखाई दे रही। पिछले साल गन्ने के खेत बिल्कुल पीले पीले पड़े थे, वो वायरस था या बैक्टीरियल कोई डिजीज गन्ने में आई थी,
ये भी अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाए। पिछले साल उसका अटैक था, महामारी की तरह गन्ने पीले हुए पिछले साल। लेकिन इस साल किसान भाइयों ये व्हाइट फ्लाई का अटैक खेतों को खाता जा रहा। किसान साथियों ये देखें कितना बर्बाद इस खेत को सिर्फ 10 दिन में ही कर दिया। यकीन मानिए मेरा, मैं इतना जोर इसलिए दे रहा कि जब स्थिति में आपके ऐसे खेत पहुंच जाएगा तो किसान माथे में हाथ मारता है, पूरी साल की मेहनत उसकी बर्बाद होती जा रही किसान भाइयों। और सबके A to Z 90% खेतों में ये रोग दिखाई दे रहा, चाहे किसी में कम हो और जिसमें ज्यादा है, ज्यादा का हाल तो आप देख ही रहे। पिछले 10 ही दिन पहले मैंने इसका निरीक्षण करा था खेत का, कुछ नहीं था, कुछ भी इसमें कहीं कहीं इस पे एक आधा जो है ये नजर आ रहा था, बहुत ही कम ये चकत्ते से। लेकिन आज आके देखा तो देखो खेत बिल्कुल खत्म होने की कगार पे पहुंचा दिया। हर मैडे में यही हाल है किसान भाइयों, ये देखें। तो 4 कॉम्बिनेशन मैंने बताए और उन किसानों के लिए फिर मैसेज दूंगा, बार बार यही बात दोहरा रहा हूं, जिन किसानों के खेतों में व्हाइट फ्लाई का अटैक नहीं है वो भी तुरंत स्प्रे लगाएं। जिस दिन भी आपको ये लगे कि 2-4 घंटे बारिश नहीं होने की, तुरंत से तुरंत स्प्रे लगाएं किसान भाइयों। ये देखें बिल्कुल काले पड़ने पत्ती शुरू होगी, वजन बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगा खेत का। और अगर शुरुआत में ही इसको रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो किसान भाइयों बिल्कुल बर्बाद कर देगा खेत। मेरे पास ऐसे ऐसे किसानों ने ऐसे अपनी वीडियो भेजी जिसमें बिल्कुल मतलब खेत के खेत 100 बीघे खेत खराब हो गया, किसी का 50 का 50 गन्ना खराब हो गया। मतलब ये स्थिति देखते हुए इसीलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ किसान भाइयों, कहीं देख लो पूरा खेत ऐसे ही खराब कर दिया। ये बहुत सुंदर प्यारा खेत था, गन्ने की मोटाई इतनी बढ़िया थी इसकी, मतलब बहुत ही अच्छा खेत चल रहा था किसान भाइयों, लेकिन सारा का सारा खेत खराब है। अच्छा एक चीज पे और मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा, जैसे मोनोक्रोटोफॉस और इमीडा का मैंने कॉम्बिनेशन बताया, ये भी बहुत कारगर है इस समय के लिए। इस समय के लिए क्यों, एक चीज पे मैं और थोड़ा सा ध्यान दूंगा। एक मकड़ी तो वो होती है जिसका पैटर्न इस प्रकार से ही रहता है कि भाई सफेद सफेद चकत्ते बन जाएंगे, वो मकड़ी आंखों से दिखाई नहीं देती पत्ती पे, वो तो होगी एक अलग बीमारी। एक बीमारी मान लो या किसान भाइयों कुछ और ही चीज मान लो, हर खेत में ये मकड़ी के जाड़े आपको नजर आएंगे। ये देखो इसमें भी है, ये आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं आपको इस मकड़ी पे ही फोकस करके, ये देखो ये भी मकड़ी किसान भाइयों सबके खेतों में जाड़े बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो जो मोनोक्रोटोफॉस है वो मकड़ी पे भी हमें बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है। एक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल किसान भाइयों, ये एक और मकड़ी का जाड़ा है और मकड़ी भी इसमें लगी हुई है, आंखों से ये आसानी से दिखाई दे रही है। जाड़े भी सभी किसान भाइयों के खेतों में मिलेंगे इस समय। और इसके लिए अगर आप मोनोक्रोटोफॉस और इमीडा ले लें, व्हाइट फ्लाई यानी इस बीमारी पे जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, इस पे भी आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी मोनोक्रोटोफॉस और इमीडा से। और किसान भाइयों मकड़ी पे भी आपको ये जो जाड़े नजर आ रहे, इस पे भी आपको मोनोक्रोटोफॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देगी इस मकड़ी पे। ये देखें किसान भाइयों, मन बहुत दुखी होता है। मैं तो चलो ये छोटा ही खेत है, 1.5-2 बीघे का ही 38 का, इस साल बिल्कुल भी नहीं लगाया था किसान ने 38, लेकिन ये देखें 18 खड़ा इनके पास सारा, उसमें भी यही हाल होता जा रहा किसान भाइयों। अभी कम है इससे, लेकिन उसमें भी यही हाल हो रहा। और इतना प्यारा सुंदर खेत था, मतलब आश्चर्यचकित हूं मैं 10 ही दिन में ये क्या हाल हो गया खेत का। अब बंधाई के बाद एक समस्या और भी है किसानों के सामने। बहुत सारे किसान ये कहेंगे भाई अब स्प्रे कैसे लगाएं। किसान भाइयों स्प्रे तो लगानी पड़ेगी, कि मैंने वीडियो डाली थी कि लंबे लंबे पाइप जो है बनवा के स्प्रे वाले लगा रहे, उससे आसानी से बहुत हो जाती है। आप उनको बुलाएं, सभी मशीनों वालों ने जो है अब लंबे लंबे पाइप बनवा लिए, बड़े बड़े फुहारे हैं, वो आसानी से जो है उनसे 8-7 खूंट पे हो जाती है और वो कर भी देते हैं। ये देखें किसान भाइयों कितना बुरा हाल है खेत का, कितना बुरा हाल है इस बीमारी के कारण। और मकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आंखों से दिखने वाली, मैं तो इसको भी महामारी मान रहा, सब खेतों में है ये। किसान भाइयों फिर एक बार मैसेज दूंगा, बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत करना। जिनके खेत खराब हो गए उनके दिलों से पूछो, लेकिन स्प्रे लगाते लगाते हो गए। मैं तो ये कह रहा कि जिनके बच रहे वो बहुत खुशकिस्मत है। बिल्कुल कोरोना की तरह उड़ने वाली बीमारी है किसान भाइयों, ये बिल्कुल खेतों का नाश करती जा रही। इसकी स्प्रे जरूर लगा लेना, और हो सके किसान भाइयों तो 2 स्प्रे भी लग सकती है इसमें, एक अब और एक 15-20 दिन बाद। धन्यवाद।